नमस्कार दोस्तों, यहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं स्टडी क्यूब बुक भूगोल, जो कि दृष्टि क्यूब बुक से है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्रिएशन। चलिए आज शुरू करते हैं। प्रथम पाठ, भारत एक सामान्य परिचय। चलिए शुरू करते हैं। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। हमारे देश का नाम भारत है। प्राचीन काल में अब तक भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। संभवतः भारत का नामकरण ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर किया गया। वायु पुराण एक अन्य संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम पर इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। वास्तव में भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में ही मिलता है। सर्वप्रथम भारत का उल्लेख पुराणों में ही मिलता है। भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण आर्यावर्त के रूप में हुआ। मध्यकालीन इतिहास लेखकों फारसी और अरबी ने इस देश को हिंदू अथवा हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया। यानी फारसी और अरबी ने इस देश को हिंद और हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया। भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। इसके आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण तक अधिकतम विस्तार 3214 किलोमीटर एवं पूर्व पश्चिम तक अधिकतम विस्तार 2933 किलोमीटर है। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तटरेखा का कुल लंबाई लगभग 7517 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। अन्य स्रोतों में 15,200 किलोमीटर है। भारत पूरी तरह से उत्तर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश और से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। भारत का दोनों अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत का दोनों अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। यानी कि भारत का मुख्य भूमि उत्तर में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, पूर्व में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा
पर नवीनतम मुर्दार पर्वतीय का विस्तार पाया जाता है, जबकि दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा तथा 22 डिग्री अक्षांश से दक्षिण की ओर संकरा होता है। एक फैदम बराबर 6 फुट होते हैं। एक मानक मील बराबर 1.584 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील बराबर 1.824 किलोमीटर होता है। ये देखिए भारत का मानचित्र है, कहाँ पर क्या है ये आपको दर्शाया गया है। चलिए अगला आते हैं, अगले पेज में। हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है और भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट तथा पिगमिलियन पॉइंट निकोबार तथा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में है। यानी कि दक्षिणतम बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहते हैं। भारत का पूर्वी विभूति अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कच्छ जिला गुजरात में है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कैप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु है। भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसे मुख्य रूप से 6 अंचलों में बांटा गया है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंचल: उत्तरी क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान है। अब पूर्वी क्षेत्र में आपका आ गया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव। मध्यवर्ती क्षेत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार लक्षद्वीप है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। लगभग 30 डिग्री के देशांतरीय विस्तार के कारण देश को 2 समय मखलाओं में बांटा जा सकता है, परंतु इस समस्या का समाधान 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यामोत्तर के रूप में मानकर लिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है। ये जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। यह मानक समय रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहती है। देश की सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग 30 डिग्री क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है तथा सबसे छोटा लक्षद्वीप है।
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है और सबसे छोटा सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे केंद्र शासित दिल्ली है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। दमन एवं दीव बीच खंबात की खाड़ी अवस्थित है। उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी होती है। केंद्र शासित प्रदेश में और राज्यों में उत्तर प्रदेश ये एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक राज्यों जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ी हुई है, जिसमें सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से और एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से संलग्न है। नोट: उत्तर प्रदेश का एक सोनभद्र देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार तथा झारखंड को सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश में संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सबसे कम संलग्न सीमा जो है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक संलग्न सीमा यानी कि सर्वाधिक सीमा टच मतलब सटा हुआ है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश भी सीमा को स्पर्श करता है। भारत में 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी हुई है, जिसमें गुजरात की समुद्री तटरेखा एवं सबसे लंबी तथा सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गोवा है। 19 राज्य में 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थलरूद्ध है। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं चंडीगढ़ ऐसे हैं जिनका सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। चलिए अगले पेज में। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल तथा मूल पुडुचेरी को सम्मिलित किया जाता है। समुद्री तटरेखा वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश राज्य हो गए आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश हो गए अंडमान निकोबार, द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव और पुडुचेरी। दिल्ली से संलग्न राज्य एनसीआर में जो सम्मिलित जिला है वो भी पढ़ते हैं। पहला है हरियाणा। हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल। यूपी मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। और एक आपका है अलवर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान। यहाँ पर लिखा गया है आपका राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, किंतु उसके 2 जिले एनसीआर में सम्मिलित है। आपका ये मानचित्र है दिल्ली से संलग्न राज्य के बारे में ये दिया गया है। चलिए अब आते हैं पड़ोसी देश।
पड़ोसी देश। भारत की स्थलीय सीमा में 7 देश हैं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान में उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय श्रीलंका और मालदीव स्थित है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव व भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत के 16 राज्यों एवं 2 केंद्रशासित प्रदेशों की स्थलीय सीमा पड़ोसी देशों से मिलती है। भारत एवं श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। भारत के तमिलनाडु श्रीलंका के साथ आदम ब्रिज स्थित है। पंबन द्वीप इसी ब्रिज का हिस्सा है। आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोडी नामक स्थान से होती है। भारतीय राज्यों की सीमा से संलग्न देश। सिक्किम 3 देशों से ये स्पर्श करता है, नेपाल, भूटान, चीन। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से, चीन, भूटान, म्यांमार। नागालैंड 1 देशों से, म्यांमार। मणिपुर 1 देशों से करता है, वो म्यांमार। मिजोरम 2 देशों से करता है, बांग्लादेश और म्यांमार। त्रिपुरा 1 देश, बांग्लादेश से। मेघालय 1 देश से करता है, बांग्लादेश से। असम 2 देश से, भूटान और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल 3 देश से, बांग्लादेश, नेपाल और आपका भूटान। बिहार हो गया, बिहार 1 देश से करता है, नेपाल। यूपी हो गया, 1 देश से करता है, नेपाल। उत्तराखंड 2 देश से, नेपाल और चीन से। हिमाचल प्रदेश 1 देश से, चीन। जम्मू कश्मीर 1 देश से, पाकिस्तान। पंजाब 1 देश से, पाकिस्तान। राजस्थान 1 देश से, पाकिस्तान। गुजरात 1 देश से, पाकिस्तान। लद्दाख जो है 3 देशों से करता है, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब आते हैं आपका विभाजक रेखा। विभाजक रेखा में रेड क्लिफ रेखा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ये हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान अध्यारोपित सीमा है और भारत बांग्लादेश से ये संबंधित है। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच विभाजक रेखा खींची गई है। आते हैं अगला पेज में, आपका है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, यह रेखा वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर प्रयोग के से स्थित है। अब आते हैं जल संधि और उनके विभाजित क्षेत्र। 8 डिग्री चैनल जल संधि है, मालदीवीय मिनिकॉय भारत के बीच है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच है। भारत से संबंधी अन्य क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्र मंडल 24 समुद्रीय मील तक, अन्य क्षेत्र मंडल 200 समुद्रीय मील तक। भारत का औसतन समुद्र का मापन चेन्नई से। जनसंख्या के आधार पर विश्व में स्थान दूसरा चीन। भारत जनसंख्या के आधार पर विश्व में स्थान जो है दूसरा है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील। क्षेत्रफल के आधार पर स्थान है 7वां है भारत का, पहला है रूस का, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। विश्व के क्षेत्रफल में इसका हिस्सा कितना है 2.4%। पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है 7। विश्व जनसंख्या का प्रतिशत तो आपका
विश्व जनसंख्या 17.5%। पूर्वी एवं दक्षिणी छोर के बीच अंतराल 2 घंटा। तो ये थे आपका भूगोल का ये टॉपिक। मिलेंगे अगले इसके ऑब्जेक्टिव जो सवाल रहेंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।